ग्लैमर, धोखा और इंटरनेशनल जासूसी। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने अपनी आलीशान जिंदगी की आड़ में हथियारों का एक बेहद खतरनाक खेल खेला। लॉस एंजल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शनिवार की देर रात। एयरपोर्ट की चहल पहल के बीच माहौल में एक अजीब सी, कह सकते हैं एक अनकही सी टेंशन है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरने वाला था। और फिर ठीक वैसा ही हुआ। एक गिरफ्तारी जिसने सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसियों तक को हिलाकर रख दिया। देखिए, ये सिर्फ किसी एक अपराधी को पकड़ने की बात नहीं थी, ये तो एक बहुत बड़े और बहुत ही गहरे नेटवर्क पर पहली चोट थी। इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक 44 साल की महिला, नाम शमीम माफी। वो बस इस्तांबुल के लिए अपनी फ्लाइट पकड़ने ही वाली थी जब उसे घेर लिया गया। और ये कोई अचानक हुई गिरफ्तारी नहीं थी, नहीं, बल्कि ये नतीजा थी एक बहुत लंबी, बहुत ही खुफिया जांच का। इस गिरफ्तारी को ऑफिशियल तौर पर कंफर्म किया खुद अमेरिकी अटॉर्नी बिल एसली ने, और उन्होंने जो कहा उससे साफ हो गया कि मामला कितना संगीन है। आरोप ये था कि शमीम माफी ईरान सरकार के लिए काम कर रही थी। क्या काम? ड्रोन, बम और लाखों की तादाद में गोलियों की तस्करी। जाहिर है ये किसी अकेले इंसान का काम नहीं हो सकता, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये शमीम माफी है कौन? मतलब एक तरफ अगर उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो वो एक बेहद लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाती है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। देखिए, शमीम माफी की ये दोहरी पहचान ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। दुनिया की नजरों में वो कैलिफोर्निया में रहने वाली एक आम परमानेंट रेजिडेंट थी। तुर्की में उसे बड़े बड़े बिजनेस लीडर से मिलवाया जाता था, ये कहकर कि वो अमेरिका से आई एक खास मेहमान है। लेकिन इसी चेहरे के पीछे आरोपों के मुताबिक छिपी थी ईरान के लिए काम करने वाली एक शातिर हथियार तस्कर। उसकी गिरफ्तारी से एक ऐसे खुफिया नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ जो कई देशों तक फैला हुआ था। ये कोई छोटा मोटा सौदा नहीं था, बल्कि एक बेहद सोफिस्टिकेटेड, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। और इससे इतनी चालाकी से चलाया जा रहा था कि ये दुनिया की नजरों से पूरी तरह छिपा रहे। तो जांच में ये सामने आया कि ये नेटवर्क काम कैसे करता था। चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले हथियार, वो ईरान से निकलते थे। फिर किसी को शक न हो इसलिए सौदे होते थे तुर्की और यूएई के बिचौलियों के जरिए। सारा पैसा, सारा लेनदेन होता था ओमान में रजिस्टर्ड एक फर्जी कंपनी के नाम पर, एटलस इंटरनेशनल बिजनेस। और इन सब हथियारों की आखिरी मंजिल वो थी सूडान, एक ऐसा देश जो पहले से ही गृह युद्ध की आग में जल रहा था। और हम यहाँ कोई छोटे मोटे हथियारों की बात नहीं कर रहे हैं। इस नेटवर्क के जरिए जो चीजें सप्लाई हो रही थीं वो थीं मोहाजिर 6 जैसे एडवांस ड्रोन। ये वो ड्रोन हैं जो निगरानी भी कर सकते हैं और हमला भी। इसके अलावा 55,000 बॉम्ब फ्यूज और लाखों लाखों राउंड गोलियां। सोचिए, ये सब सामान एक ऐसे देश में भेजा जा रहा था जो पहले से ही हिंसा की आग में झुलस रहा था। इस पूरे ऑपरेशन का स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप पैसों से लगा सकते हैं। सिर्फ एक साल के अंदर, सिर्फ एक साल में माफी की इस फर्जी कंपनी को $70 लाख से ज्यादा की पेमेंट मिली। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा और कितना प्रॉफिटेबल बन चुका था। लेकिन हर कहानी का एक मकसद होता है ना? एक क्यों होता है। सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैलिफोर्निया में एक इतनी आरामदायक जिंदगी जीने वाली महिला ईरान सरकार के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगी। यही सवाल इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में भी घूम रहा था। क्या ये सब सिर्फ पैसों के लिए था, या इसके पीछे कोई ज्यादा गहरी, कोई पर्सनल वजह थी? और यहीं पर कहानी में एक चौंकाने वाला मोड़ आता है। जांच में ये बात सामने आई कि साल 2020 में ईरान सरकार ने ईरान में मौजूद माफी की पुश्तैनी जायदाद जब्त कर ली थी, और फिर उसके सामने एक ऑफर रखा गया। ऑफर ये था कि अगर वो अमेरिका में रहकर तेहरान के लिए काम करने को राजी हो जाती है तो उसकी जमीन जायदाद उसे वापस मिल जाएगी। तो क्या ये एक मजबूरी थी या एक मौका? और सबूत भी इसी तरफ इशारा करते हैं। फोन रिकॉर्ड से ये साफ पता चला कि शमीम माफी सीधे तेहरान में बैठे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के कांटेक्ट में थी और उन्हीं के इशारों पर काम कर रही थी। उसने तो खुद कहा था कि वो ईरान के लिए ज्यादा यूजफुल है। तो इस पूरे खुलासे के बाद शमीम माफी आज कानून की गिरफ्त में है। जो नेटवर्क पर्दे के पीछे चल रहा था उसका पर्दाफाश हो चुका है और अब वक्त है हिसाब का।
अच्छा, माफी पर जो आरोप लगे हैं वो एक खास अमेरिकी कानून के तहत हैं। इसे कहते हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। अब ये है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये कानून अमेरिकी सरकार को ये पावर देता है कि वो दुश्मन देशों के साथ किसी भी तरह के बिजनेस या पैसों के लेन देन पर रोक लगा सके। और हाँ, ईरान उस लिस्ट में शामिल है। इस गुनाह की सजा से इसकी गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर शमीम माफिया पर लगे इल्जाम साबित हो जाते हैं तो उसे 20 साल तक की जेल हो सकती है। 20 साल, क्योंकि ये मामला सिर्फ तस्करी का नहीं है, ये मामला है नेशनल सिक्योरिटी का। शमीम माफिया की गिरफ्तारी बेशक एक बड़ी कामयाबी है, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि इस तरह के और कितने नेटवर्क दुनिया भर में हमारी नजरों से दूर चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।